इस वीडियो में हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्सेप्ट्स के साथ स्टडी करेंगे। तो हम बिगिन करेंगे कुछ बेसिक्स पढ़ते हुए, जैसे कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आखिर क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिन रूल्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन लास्ट में। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं एक एग्जाम्पल से। आपके सामने आपको एक मैट्रिक्स ए दिख रहा है। अभी हम इसका इन्वर्स नहीं निकालेंगे, अभी बस हम इसे यूज़ करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के लिए। तो सपोज़ मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो कुछ लोगों को इसका अभी आइडिया होगा। इसका ऑर्डर है 3/3। अब वो मैंने कैसे निकाला? देखिए, अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर होता है i/j। आई यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, और जे यहाँ पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, हम रोज़ से बिगिन करते हैं। यहाँ पे कितने रोज़ दिए गए हैं? आपको सामने दिख रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो आपको दिख रही है 6 9 0, ये है आपका रो 1, यानी कि हम इसे R1 बोलते हैं मैट्रिक्स में। इसके बाद है आपका सेकेंड रो 2 8 5 2, इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसे हम R2 बोलेंगे। फिर आपको दिख रहा है रो 3। तो इस तरीके से टोटल हमारे यहाँ पे कितने रोज़ हो गए? 3 रोज़ हो गए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे, चलिए हमने आई की जगह मतलब 3 रख दिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ कितने कॉलम हैं। तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे ये है आपका पहला कॉलम, जो आपको वर्टिकल स्ट्रिप दिख रही है 6 8 7, ये है आपका कॉलम 1 C1। इसके बाद जो आपको दूसरा कॉलम दिख रहा है 9 5 4, ये है आपका कॉलम 2 C2। इसके बाद आपको जो कॉलम दिख रहा है ये क्या है? कॉलम 3 C3। तो यहाँ पे आपको कितने कॉलम्स दिखे? 3 कॉलम। तो इस J की वैल्यू भी हो गई 3, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/3। और इसलिए हम इसे ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने रोज़ हैं उतने ही कॉलम हैं। इसी तरीके से आपका ऑर्डर 2 का भी मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब क्या? जितने रोज़ होंगे उतने ही कॉलम होंगे। अब यहाँ पे आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 4 9 2, इनके अलावा आप कोई भी नंबर ले लेंगे, तभी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 ही रहेगा, क्योंकि ऑर्डर को मतलब है सिर्फ i/j से, यानी कितने रोज़ हैं बाय कितने कॉलम हैं। अब देखिए, मैंने आपको इसी तरीके का ऑर्डर क्यों बताया, यानी कि ऑर्डर 2 या फिर ऑर्डर 3, क्योंकि ये स्पेशल तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। इसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इन मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने रोज़ होते हैं उतने कॉलम होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम। अब हमने इन्हें क्यों पढ़ा? क्योंकि ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव इन्वर्सेस। यहाँ पे जब हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगे जिनका इन्वर्स होगा। मतलब इसके अलावा नॉर्मल मैट्रिसेस का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो आप अपने सामने देखिए, ये जो मैट्रिक्स अभी हमने देखा, इसका ऑर्डर 3 था, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए कि आपके सामने जो मैट्रिक्स अभी आपको दिख रहा है उसका ऑर्डर कितना है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोज़ है और 3 कॉलम है ना? तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3, यानी इसमें जितने रोज़ हैं उतने कॉलम नहीं हैं, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है और इसीलिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा। अब जब हम इन्वर्स की बात कर रहे हैं तो हम इन्वर्स को एक फॉर्मूले से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ये होता क्या है। व्हाट इज़ इन्वर्स? देखिए, इन्वर्स कुछ नहीं है एक मैट्रिक्स का, वो भी एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए, तो ए इन्वर्स एक ऐसा स्पेशल मैट्रिक्स है जो ए से मल्टीप्लाई करके आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। यानी यहाँ पे ए इन्वर्स और आई तीनों क्या है? मैट्रिक्स हैं। ए इन्वर्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ए से मल्टीप्लाई होकर आपको आई दे देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, ये एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके डायग्राम में आप देख सकते हैं लेफ़्ट टू राइट आते आते हर जगह 1 है और उसके अलावा सब जगह 0 है। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं 3/3 है और नेक्स्ट वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही कहलाएगा, बस इसका ऑर्डर 2 रहेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन हमारे ए का ऑर्डर क्या है, हम आई का ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे कि अगर ए का ऑर्डर 3 है तो आई का ऑर्डर भी यहाँ 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम ये समझ रहे हैं कि ए इन्वर्स क्या है। अब हम आते हैं
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन पर। अब ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या? इससे हम निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज़ करना होगा जो है A इक्वल्स टू आई ए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप इसे याद कर लीजिए और लिख लीजिए। A इक्वल्स टू आई ए। यहाँ पे A है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जिसका आपको इन्वर्स निकालना है। I है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स और A बाजू में हमें ऐसे ही लिख देना है, यानी कि हमें A की जगह स्क्वायर मैट्रिक्स पुट करना है, I की जगह हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट करना है और बाजू में A जो लेटर है उसे हमें वैसा का वैसा ही लिख देना है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, जो कहाँ अप्लाई होगा? ओनली इन रोज, यानी हमें इसके रोज में ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं जिससे हमें इन्वर्स मिल जाए। तो अब हम ये इसके रोज में जो चेंजेस करेंगे वो कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास पहला रूल है यहाँ पे R1। फॉर एग्ज़ाम्पल हम R1 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और वो ऑपरेशन कैसा होगा? सपोज़ हम उसमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो वो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? R1 में एरो k टाइम्स R1, यानी हम किसी भी इंटीजर से किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई रो दिया है, आप रो 1 या रो 2 या रो 3 जो भी आपको रो दिया है, आप उसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रो 2, अब आप सेकेंड रूल देखिए, रो 2 में मैंने k टाइम्स R1 ऐड कर दिया, यानी मैंने किसी दूसरे रो में कुछ इंटीजर मल्टीप्लाई किया और मैंने रो 2 में उसे ऐड कर दिया। तो इस तरीके का रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपके पास तीसरा रूल है कि आप किसी दो रो को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि इंटरचेंज कर सकते हैं उनकी जगह। रो 2 की जगह आप रो 3 रख सकते हैं, रो 3 की जगह रो 2 रख सकते हैं। किसी भी रो में एप्लीकेबल है ये मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखी हूँ कि रो 1 में या रो 2 में या रो 3 में आप ये ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। और हमें इन ऑपरेशन को परफॉर्म करके आखिर करना क्या है? हमें जो ये ए दिया है क्वेश्चन में, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, यानी डायगोनल में 1 और उसके अलावा हर जगह 0। तो इस तरीके से जब हम इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये जो आई है ये ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा।